ठीक है, पहले ये दिखा दे एक बार। तो भाई लोग, हम लोग हैं घाट पे, और ये नहीं है जबलपुर का घाट, ये है उत्तर प्रदेश का घाट। ये नहीं है ग्वारी घाट, ये नहीं है ग्वारी घाट, ये नहीं है गिलहरी घाट, ना तिलहरी घाट, ना है ये एमपी का कोई घाट, ना है ये एमपी का कोई घाट। तो गैस करिए, ये है चित्रकूट घाट। चित्रकूट का घाट, राम घाट और वी आर एट चित्रकूट। और अभी वी आर आधे एट एमपी और आधे उत्तर प्रदेश। यस, यहाँ पे सतना ख़त्म हो चुका है। ये करवी करके जगह है, उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमारे साथ आदि भाई हमको बताएंगे एक नया मुहावरा। ओके, तो वो ऐसा है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुबीर। जी हाँ, तो राम जी के कहना चाहिए पावन चरणों की ये धरती है। राम जी यहाँ पर आए थे और इसलिए बहुत पवित्र नगरी मानी जाती है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। लोग थोड़ा सा गंदगी तो करते ही हैं, धार्मिक जगह पर तो गंदगी करेंगे ऑफ कोर्स, उनका जन्म से अधिकार है। तो आप लोग जब तक हज़रत इत्र शाह दाता चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पीर बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अभी दरगाह चालू है ना, अंदर एंट्री है ना, अंदर अंदर आने की एंट्री है ना अभी आधा घंटा लगेगा सफाई। अच्छा, नहीं ठीक है, फिर हम लोग निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद इश्तियाक कुरैशी, और हम लोग हैं पीर बाबा कटनी, और दरगाह पीर बाबा कटनी है। और इसके सामने देखिए काफ़ी विहंगम दृश्य है। यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है, और दरगाह पीर बाबा जो है उसको मेरे साथ कुछ ऐसा एक कोइंसिडेंस था कि मैं ना चाहते हुए भी इस रास्ते पे पहुंच गया था लास्ट टाइम। और ये है हज़रत इत्र शाह दाता चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पीर बाबा। तो काफ़ी प्यारी सी मज़ार है। लेफ़्ट साइड में कटनी में, जब जबलपुर से आप कटनी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कुछ ऐसा था कि हम लोग इस दरगाह में जाने के लिए सुबह सुबह मैंने डिसाइड किया था कि आना है, मगर किसी वजह से मैं सीधे निकल गया बाईपास रोड से, और लौटते में हम लोग रास्ता भटक गए। मैं और मेरे एक राइडर है, सह राइडर किशोर कृपलानी जी। तो चलते चलते सिटी के अंदर आ गए, और आते आते कोइंसिडेंटली पीर बाबा की मज़ार दिख गई, जबकि मुझे नहीं मालूम था कि इस रूट पे है ये। तो इस बार हमने पर्पसली
सिटी के अंदर से राइड करना सोचा है। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स चित्रकूट। इट्स अ बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो दरगाह पीर बाबा से अब हम लोग लेते हैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू चित्रकूट और हमारे साथ है आदित्य एडवेंचर से अपनी नई हिमालयन के साथ। और हम लोग कूच कर रहे हैं चित्रकूट की तरफ। और हमारे साथ एक राइडर कम है मिस्टर आभास, एक राइडर और कम है मिस्टर अक्कू दादा फ्रॉम सदर का बाबा। तो पहुंचते हैं जल्दी चित्रकूट और देते हैं नज़ारे। ठंडी लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे कोहरा छट रहा है। 6 बजे हमारी राइड चालू हुई थी, 6:30 बजे। और हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था कटनी में पीर बाबा की मज़ार में। और उसके गुनहगार यही हैं, ये उठे 5 बजे और सो गए, और सो के फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आ रहे हैं। हम तो सोच रहे थे सोलो राइड मारें। काट एडिटर्स को एडिट करिएगा। कोई एडिट नहीं, यही जाएगा सर। और अभी हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ के समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वहाँ की चाय बहुत प्यारी है। और जल्द ही आप लोगों को चित्रकूट की वादियों के नज़ारे कराए जाएंगे। तो जब तक एंजॉय करिए।
आता है और औरत प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो था इलाहाबाद दो जगह क्या दो जगह कटनी हाँ एक पहला स्टॉप हाँ सेकंड स्टॉप सतना सतना और दिस इज द डेस्टिनेशन। बंद कर लो। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था राइडिंग वाइज और देखते हैं आगे क्या होता है। आदित्य और मेरा सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी अच्छा था, हर वक्त ही अच्छा रहता है। हाँ ठंड काफ़ी थी, मैंने ये एक जैकेट पहनी थी, फिर राइडिंग जैकेट मेरी, उसके बाद मेरा जीन्स का शर्ट था जो ऊपर तक बंद था, उसके बाद एक इनर। तो सोच रहा था कि जो सर्दी है वो धीरे धीरे कम होगी, मगर सर्दी धीरे धीरे बढ़ती गई और लौटने का आज ही है तो जल्दी से खाना खाते हैं। एमपी टूरिज़्म का ये गेस्ट हाउस है और ज़्यादातर हम लोग वही प्रेफरेंस रखते हैं वन डे राइड के लिए। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं और आपको आगे के दर्शन करवाते हैं चित्रकूट के। सो दिस इज़ मी मोहम्मद इश्तियाक कुरैशी और हम लोग हैं चित्रकूट में। चित्रकूट की इस वादियों में चाय के मज़े देखिए। वो एक पतंग तनाई जा रही है, कोशिश में है उस पतंग को तनाने में। और दिस इज़ एमपी टूरिज्म। तो दिस इज MIQ व्लॉग। एमपी टूरिज्म की एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टी है खाना खाने के लिए। और हम लोग यहाँ रुके खाना खाने के लिए लंच विद आदि एडवेंचर सिंह। यस। तो आदि एडवेंचर सिंह की तरफ से ये हिमालयन की पार्टी थी जिसको उन्होंने चित्रकूट में थ्रो किया था। और स्पेशल पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है साले। वो बाकी दो लोगों का क्या करूंगा मैं? बाकी लोग पार्टी मांगे भैया, अभी कोई पार्टी नहीं है। अभी कौन सी पार्टी होगा? एक्चुअल में हिडन पार्टी दिया है, सीक्रेट पार्टी। और इसका कहना है कि आपको लौटने का पेट्रोल भी भरवा के दूंगा। तो आप कुछ नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं। तो ये आप स्पॉन्सर से मिले हमारे। और आदि एडवेंचर सिंह इज आवर स्पॉन्सर फॉर digital.org। और हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वो है चित्रकूट। और अगला अपन कहाँ जाने वाले हैं इसको आदि एडवेंचर सिंह एक छोटे से मुहावरे में बताएंगे। यस। वो बोलते चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक करें रघुबीर। तो ये एक छोटा सा पासपोर्ट था जिसको हम लोग ने क्रैक किया है, तब यहाँ आने का हुआ है। ये पहली थी पूछे तो जाने वाली। हाँ, जिसने पूछा था वो तो आया नहीं लेकिन जिसने नहीं पूछा था वो आ गया। हाँ, मैं इस खोज में आया हूँ कि क्या है इसका मतलब और क्यों इससे इसको कोरिलेट करते हैं। मैं जिस जगह बैठा हूँ ये काफ़ी ही विश्व स्तरीय एक धरोहर है और काफ़ी परंपराओं से और काफ़ी माइथोलॉजी से रिलेट करती है। और जहाँ तक एक जगह है जहाँ पे जिसको कहा गया है गुप्त गोदावरी हम लोगों का जाने का निर्णय है। और एक जगह और है, वो जगह है राम घाट। एक्चुअल में भरत मिलाप जो कहते हैं वो यहाँ पे हुआ था और इस तरीके से हुआ था वो भरत मिलाप। माइथोलॉजिक हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वहाँ पे उस जगह पे पिघल गए थे, वो पहाड़ पिघल गया था। और वो एक्चुअल में आप जैसे जानते होंगे राम जी थे और एक लक्ष्मण जी थे, एक भरत थे और एक चौथे थे शत्रुघ्न जी। तो भरत मिलाप जो है दो भाइयों का हुआ था, राम और भरत का।
तो वो भी काफ़ी माइथोलॉजी में काफ़ी मायने रखती हैं ये सब चीज़ें। तो देखते हैं कैसा है यहाँ पे वो बहुत मजा आने वाला है रोड पे ना, अभी तो धमाधम मचेगी, देखना तो सही। बाबा लोग जो नहीं आए वो मिस कर गए, जो आ गए वो किस कर गए। तो काफ़ी अच्छी रिस्पांस था यहाँ पे। हम लोग एमपी टूरिज्म का जो रिसोर्ट है यहाँ पे थोड़ी देर बिताए हैं। जो खाना है वो हमको काफ़ी देख के खाना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि भाई बहुत कुछ हैवी ले लिया। चाय रहेगी, कुछ चपाती रहेगी, कुछ दाल रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ सलाद रहेगा, पापड़ रहेगा, क्योंकि लौटना है। एग्जैक्टली 282 किलोमीटर्स गूगल ने बताया था और एग्जैक्टली वही हुआ। हमारे घर से निकल के यहाँ तक 282 किलोमीटर्स हम लोगों ने राइड कर चुके हैं और बैक 282 किलोमीटर्स जाना है। रास्ते में अपन ने पीर बाबा की दरगाह भी देखी। तो एक हमारे को राइडर हैं, उनसे भी हम लोग ने मिले। सतना में मैहर होते हुए वापस हमको जाना है, सतना मैहर कटनी, हो सकता है अगला स्टॉपेज हम लोग रखे हैं मैहर। तो देखते हैं यहाँ का जो हिस्टोरिकल स्पॉट्स हैं वो कैसे हैं और देते हैं आपको इसकी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफ़िज़, जब तक के लिए। चलो बिल पे करें। यही है वो स्पॉट। उतारना मत गाड़ी, हम बता रहे हैं आ जाओ। वी आर एट राम घाट और ये उत्तर प्रदेश में है। जिला सतना, सीमा प्रारंभ एट मध्य प्रदेश। वेलकम टू मध्य प्रदेश। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मैहर। अभी हम लोग गुप्त गोदावरी देख के वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ एक लंबी चौड़ी मैहर की जैसी लाइन लगी है, टिकट लेना पड़ता है। तो यही वजह है कि अब हम लोग बिना दर्शन करे गुप्त गोदावरी के दर्शन बाहर से कर लिए। हाँ, यानी बाहर से करें, अंदर से नहीं। और हम लोग मन में हो गंगा तो कटौती में चंगा नहीं, मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। वाह, क्या चरितार्थ किया है हमारे भाई आदित्य ने इस मुहावरे को। तो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। देख लिया जितना देख सकते थे और यहाँ पे 2 से 3 स्पॉट हम लोगों को कवर करने थी, वो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमारी बाइक लगी है। बहुत प्यारी जगह है, देखिए ऐसी जगह, अनयूजुअल जगह कहाँ से आई है, किस कोने से आई है, हो सकता है आपको देखने मिले, मेरे गोप्रो ने अगर रिकॉर्ड किया हो तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आदित्य भाई से मेरी बात हो रही थी और हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि हर एक राइड पे हम लोग कुछ ऐसे इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से लोग हमें काफी बदनाम करते हैं, काफी हम लोग पे क्वेश्चंस उठाते हैं कि यार तुम लोग जाते हो, टच करके आ जाते हो। तो आदित्य भाई को मैं वही बता रहा था कि यार पूरी दुनिया घूम लोगे ना, मतलब पूरी उम्र घूम लोगे ना, तब भी आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन दुनिया कम नहीं पड़ने वाली। इस टाइप से है। तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। कहीं का सनराइज मिस करोगे, कहीं का सनसेट मिस करोगे भैया। अब वही यहाँ पे हुआ कि हम लोग इतने दूर इस मंदिर को देखने आए थे, तो जो करना है गोदावरी को देखने आए थे, कर लिया। और यहाँ पे पता चला कि मैहर की जैसे एक लंबी लाइन लगती है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। और वही मैं आदित्य भाई को बता रहा था कि क्यों हम लोग इस बात पे अफसोस करें कि नहीं देख पाए। इस बात पे हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आए। और इस बात पे गर्व करें कि हमने ऑलमाइटी के इस नेचर को निहारा, उसके इस बनाए हुए दुनिया को देखा। और इससे पता चलता है कि दुनिया काफी छोटी है। yes. और इसको ये पता चलता है कि हम लोग इसके सामने बहुत छोटे हैं और कोई नहीं, फिर से आ जाएंगे, अपने ही हैं, अपना एमपी है, एक्चुअली अदा करने आते हैं। तो गूगल वेरीफाई हो चुका है 282 किलोमीटर फ्रॉम जबलपुर
टू उत्तर प्रदेश हेयर वही करने आए थे, वही करके जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश छू लिया है। इस बार का हमारा नया टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश छुआ जाए। yes. खास तौर से मेरे लिए इंडिविजुअली, क्योंकि मैंने नहीं छुआ था। शायद सदस्य पहले पार कर चुका है उत्तर प्रदेश कई बार। और दूसरी चीज ये कि मैं क्यों आता हूँ राइड पे, उसका आंसर सिर्फ इतना ही सा है कि ऑलमाइटी की इस नेचर को निहारना, इसको आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आप इस बारे में एज अ ट्रैवलर कोई किस्म का व्यू नहीं बना पाओगे। हर वक्त आपको अपनी लाइफ छोटी लगेगी। अगर आप प्रॉपर वे में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार आप इस दुनिया में बहुत एक छोटे से प्राणी हो, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म हो। आपका इसमें कोई किस्म का कोई भी आपका इन्हें कोई आपकी औकात ही नहीं है, बिसाती नहीं है इस दुनिया के आगे। तो आपको लोगों से चिढ़ नहीं होगी, आपको लोगों का भरोसा होगा, आप लोगों से गुस्सा कम होगी, खफा कम होगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। ये सारी चीजें हैं। क्यों भाई आदित्य भाई, क्या बोलती है पार्टी? आई एम रेडी टू गो। आप भी रेडी टू गो? चलिए यहाँ से निकलते हैं, रेडी पोडी पो। चलिए मिलते हैं अब अगले डेस्टिनेशन पे, जो है हमारा मैयर। तो भाई लोग, हम लोग रुके हैं अभी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कमाया है पैसा। हम लोगों ने बनाए क्या है? पैसे। पैसे बनाए हैं, कमाया है पेट्रोल में भी। यार कितने पेट्रोल बना है? हमने बनाया 11 लीटर, जिसपे 7 रुपए कमाए हमने, मतलब 77 रुपीज कमा लिए। एग्जैक्ट, अमीर हो गए, अमीर हो गए आज की डेट में। संडे भी हम कमाते हैं। अब चाय फ्री हो गई आज की हमारी चाय। तो जबलपुर में कितना है पेट्रोल भाई? 93 रुपीज है। और यहाँ हमने जहाँ भरवाया वहाँ कितना है? 85 है, 85। तो उत्तर प्रदेश में 85 है, मध्य प्रदेश में 93 है। आज की तारीख 10 तारीख 10 जनवरी 2021। अब देखते हैं आगे और क्या फर्क आते हैं पेट्रोल में। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले स्टॉप पे। भाई एक पपी वो है, एक पपी है, दोनों को बाइक के आजू बाजू रख के फोटो खींच लो। तो भाई लोग आ चुके हैं हम लोग मैयर, और मैयर क्रॉस करके टूवर्ड्स कटनी बढ़ रहे हैं। और डिसाइड ये हुआ है कि चाय पी जाएगी और कुछ स्नैक्स खाए जाएंगे। और स्नैक्स से मजा ले रहे हैं आदित्य आरडी एडवेंचर। और डिसाइड ये हुआ है कि अब पनीर उसको करना है इग्नोर, चने उसको करना है इग्नोर, और एक्सेप्ट करना है रोटी और दाल। तो आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस भरी हिदायत। तो जल्दी जल्दी स्नैक्स खत्म हो रहे हैं। तो अब अगली जो हमारी राइड है वो मोस्ट प्रोबेबली कटनी छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली जबलपुर में रुकेगी इंशाल्लाह। वक्त तो हो गया है 5, और उम्मीद करते हैं हम लोग 7 साढ़े 7 तक जबलपुर लगा दें। तो स्पीड पे गवर्नेंस रखना है और सेफ्टी के साथ राइड करना है। मेरे पीछे आप लोग ये जो पहाड़ देख रहे होंगे, ये हमारे साथ कटनी तक जाएंगे, और उसके बाद ये जबलपुर भी जाएंगे हमारे साथ। जबलपुर पहाड़ों का शहर। तो इस हाईवे, नेशनल हाईवे 30 के साथ मैं इस वीलॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा रॉ रहेगा, कम एडिट होगा, मगर आपको ये पसंद आएगा। टाडा टाडा टाडा।